तो रहीमन निज मन की विद्या मन ही रखो गोय, आ सुनी अठलहे लोग सब बाँट न लहे कोय। देखिए बच्चों, हम लोग को जो जीवन की शैलियाँ हैं, हमारे जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ जो आती है उसको समाधान हमें खुद करना है। और यदि हम अपने कमी को या हम अपनी किसी तरह की शिकायत को अगर दूसरे के सामने करते हैं या बताते हैं तो वह हमारे दुख को, शिकायत को अपने पास रख करके हमारा समाधान नहीं करता है, बल्कि वह उसका मजाक बनाता है, औरों के बीच में उड़ाता है। लेकिन आइए हमारे साथ आप जुड़िए और अपनी जो भी शिकायत है, अपने जो आपके मन में है, जो भी आपका डॉट्स है, जो भी कुछ शिकायत की बात है, आप हमसे कहिए। मैं आपको उसका समाधान, उसका रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं अपने पढ़ाई पर। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब चलते हैं हम लोग हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखिए, लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। उस मैदान के अंदर 20 मीटर वर्गाकार एक तालाब बना है। उसमें 20 मीटर वर्गाकार एक तालाब बना है। तालाब का तथा मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करके देखते हैं कि इसका क्या हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है उसको हम लोग इंडिकेट कर दे। पहले एक देखिए आयताकार यहाँ पर इस तरह का मैदान है, ए बी और सी डी, ये हमारा क्या हो गया, मैदान हो गया। और इस मैदान के अंदर एक वर्गाकार जो है क्या है, तालाब बना हुआ है, जो इस तरह से एक तालाब बना हुआ है। और ये इस तरह का यहाँ पर तालाब बना हुआ है जो है P, Q, R और S। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार जो मैदान की तरह बना हुआ है और इसमें तालाब इसमें बनाया गया है। तो इसकी जो यहाँ पर एक भुजा दिया गया है वो आपका है 20 मीटर का, ये है 20 मीटर का, जबकि आयताकार मैदान का है कि ये 30 मीटर है और यहाँ पर ये जो है वो 50 मीटर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करते समय लिखेंगे कि दिया गया है यहाँ पर आयत के लिए हम लोग लिखेंगे। तो आयत के लिए हमारा जो एल है वह है हमारा 50 मीटर और बी बराबर है हमारा कितना, तो 30 मीटर। इस प्रकार से एरिया हम निकाल देंगे। तो आयत की लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो ये हो गया आपका 50 मीटर और गुना 30 मीटर। इस प्रकार से 25 आई 15 00 मीटर स्क्वायर हमारा ये हो गया मैदान का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमारा 1500 मीटर स्क्वायर जो है वह मैदान का क्षेत्रफल आ गया। अब मैदान के क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब निकालेंगे किसका, तो अब निकालेंगे तालाब का। तो तालाब वाले भाग का एरिया निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कि तालाब की एक भुजा, तालाब की एक भुजा की लंबाई, तालाब की एक भुजा की लंबाई हमारा जो है वो कितना है, तो 20 मीटर है। और इस प्रकार से जब एक भुजा की लंबाई दिया गया है तो एरिया हम निकाल देंगे ए स्क्वायर से। और यहाँ पर हो गया कि 20 मीटर गुना 20 मीटर, अर्थात ये हो गया आपका 400 मीटर स्क्वायर। अब हमारा तालाब का एरिया भी निकल गया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आयताकार मैदान का निकालिए, मैदान के निकालने के बाद में हम तालाब वाले भाग का एरिया निकालिए, जो यहाँ पर तालाब बना हुआ था, यहाँ पर ये इस तरह का। तालाब को निकालने के बाद में अब हम अपना आ गए। अब यहाँ पर शेष भाग का हमारा क्या है, एरिया बताना है कि तालाब के बाद में हमारा एरिया कितना बचा हुआ है। तो चलिए जो शेष भाग में आपका तालाब जो बना हुआ है उसका एरिया का निकालते हैं। तो तालाब के बाद शेष भाग का क्षेत्रफल, तालाब के बाद शेष क्षेत्रफल, तालाब के बाद शेष क्षेत्रफल कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया आयत का क्षेत्रफल
और माइनस तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना आया है, तो आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ से ले लिए कितना है, तो 1500 मीटर स्क्वायर है, 1500 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर तालाब का क्षेत्रफल जो है वह कितना है, तो 400 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर घटाने के बाद 1100 मीटर स्क्वायर बचा, जो कि हमारा किसका एरिया है, तो तालाब के शेष भाग का क्षेत्रफल है, जो यहाँ पर व्हाइट कलर में है। इस भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो हमारे पास सवाल से जो सवाल पूछा गया उसका एरिया हम लोगों ने निकाला। पहले वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, फिर वर्गाकार खेत का तालाब का क्षेत्रफल, और तालाब के बाद में हम लोग शेष जो बचा हुआ था उसका भी क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं और हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में देखिए आपका दिया गया है कि एक वर्गाकार आंगन की एक भुजा 8 मीटर की है, एक भुजा 8 मीटर की है। उस आंगन को 50 सेंटीमीटर भुजा वाले टाइल्स से ढकना है। क्या करना है, उसमें टाइल्स लगाना है, उस आंगन को टाइल्स से ढक देना है। लगे कुल टाइल्स की संख्या बताओ। तो उस आंगन में कितने टाइल्स लगेंगे उसका अब एरिया आपको बताना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग आते हैं और आगे इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिया गया है, तो उस आकृति को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो एक ये वर्गाकार आंगन है, तो हम वर्गाकार आंगन बना लिए, जिसका दिया गया है ए बी और सी डी साइड है। और इसमें जो आंगन की जो लंबाई है वह 8 मीटर की है, यानी एक भुजा उसका जो है 8 मीटर की है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें हमारा जो है छोटा छोटा इस तरह का टाइल्स लगाया जाना है, इस तरह से छोटा छोटा इसमें टाइल्स लगाया जाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमारा टाइल्स लगाया जाना है। हम लोग इस टाइल्स को निकालेंगे कि ये टाइल्स की संख्या कितनी है, यही हम लोगों से सवाल पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि दिया गया है आंगन की एक भुजा, आंगन की एक भुजा। तो आंगन की एक भुजा जो दिया गया है वह है आपका 8 मीटर का। तो हमारा एरिया निकल जाएगा ए स्क्वायर से, और हम निकाल देंगे कि 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 मीटर और गुना 8 मीटर, यहाँ पर 8 × 64 मीटर स्क्वायर, यानी आंगन जो है उसका एरिया हमारा निकल गया कि 64 मीटर स्क्वायर आंगन है। अब आंगन का जब एरिया हमें मिल गया, तो आंगन के एरिया निकालने के बाद हम एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे कि एक टाइल्स का एरिया कितना है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया टाइल्स की एक भुजा, दिया गया टाइल्स की एक भुजा जो है वो 50 सेंटीमीटर का है, अर्थात 1/2 मीटर का है। हम उसको मीटर में बदल दिए, तो 1/2 मीटर का क्या है, एक टाइल्स उसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब एक टाइल्स की जानते हैं तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं कि एक टाइल्स का एरिया कितना होगा। तो एक टाइल्स का एरिया हो गया ए स्क्वायर, अर्थात 1/2 × 1/2 मीटर स्क्वायर, अर्थात 1/4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया किसका एरिया, एक टाइल का। यहाँ पर देखिए कुल निकला आंगन के टाइलों की संख्या, आंगन का एरिया, आंगन का क्षेत्रफल कितना है, और यहाँ निकल गया कि एक टाइल्स का एरिया कितना है। अब दोनों का एरिया हमारे पास मिल गया, तो हम अगर पूरे भाग की एरिया में अगर टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको टाइल्स लगेगा कितना। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, तो टाइल्स की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर कि टाइल्स की संख्या बराबर, तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा कि आंगन का, यानी आंगन का क्षेत्रफल एरिया और बाटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल,
यानी टाइल की अगर हमको संख्या निकालना है तो हमें आपको लिखना होगा क्या कि कुल आंगन का क्षेत्रफल कितना है, और कुल आंगन के क्षेत्रफल में यदि हम एक टाइल की संख्या से अगर भाग दे दें तो ये पता चलेगा कि हमको टाइल की संख्या कितनी उसमें सेट करेगी लगेगी। अब आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल जो है वो लिख दिए कि 64 मीटर स्क्वायर, और ये जो है हमारा निकल गया कितना, तो इसका एरिया है 1/4 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से हम इसको भाग दिए तो यहाँ पर हो गया कि 64 × 4/1 मीटर, ये क्या हो गया, मीटर से मीटर कट गया। अब हमारे पास आ गया कितना, तो चौचौ का 16 और छचौ का 24 और एक 25, यानी हमको कितने टाइल्स लगाने होंगे, तो 256 टाइल्स लगाने होंगे। अर्थात उस आंगन में कितने टाइल्स लगेंगे, 256 टाइल्स लगेंगे। तो आइए बच्चों, इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हल किए और आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले बच्चों। अभी हम लोगों ने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल किए और आगे हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, और हम लोग अच्छी तरह से इन सारे चीज़ों को जो क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन में 100% मार्क्स को लाने के लिए, 100% क्वेश्चन को हल करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। आपको जो परेशानी है उसके बारे में भी बताइए और आगे हम लोग बढ़ें। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद बच्चों।